मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करें कि बिना कोई परेशानी, बिना कोई हर्डल मैं ये केस जीत सकूं। बेशरम लोग हैं कि हंस रहे हैं, एक औरत का मजाक बना के रखे हैं देश में। रेप कर रहे हैं औरत का, ऊपर से हंस रहे हैं। औरत धारणा कभी खींच के लेके जा रहे हैं, कैसी हिम्मत होती है सब करने की। एकेकाळी मुंबईवर ज्याच्या नावाची हुकूमत होती त्या हाजी मस्तान मिर्झाची लेक आज न्यायासाठी ढसाढसा रडताना पाहायला मिळत आहे. हसीन मस्तान मिर्झाने सोशल मीडियावर शेअर केलेले हे 2 व्हिडिओ सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. केवळ एक बातमी नाही तर एका हतबल मुलीने व्यवस्थेला विचारलेला हा जाब आहे. हसीनाने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांना पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली आहे. माझ्याकडे उत्पन्नाचं साधन नाहीये, मी पूर्णपणे हतबल आहे. स्वतःच्या हक्काच्या लढाई लढण्यासाठी मी कर्ज काढून केस रिओपन केली, पण आता पुढील न्यायालयीन लढाईसाठी माझ्याकडे पैसे नाही. मला सरकारी वकील द्या, मला फक्त न्याय हवा, ही तिची विनंती काळजाला भिडणारी आहे. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये हसीनाचा संयम सुटला आणि तिला अश्रूच अनावर झाले. एका बाजूला न्याय व्यवस्थेच्या गप्पा मारल्या जातात, मग माझ्यासारख्या असहाय्य महिलेला न्यायासाठी इतकी वर्ष का ताटकळत राहावं लागतंय असा सवाल तिने सरकारला विचारला. इतक्या कठीण प्रसंगातही हसीना यांनी ज्या प्रसार माध्यमांनी त्यांची दखल घेतली, त्यांची व्यथा जगासमोर मांडली, त्यांचे हात जोडून आभार देखील मानले. जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद जी। आज मैं एक पत्र लिखने जा रही हूँ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को और हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को। सर, मेरी दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से कि मुझे आगे के लिए, मेरी आगे की लड़ाई के लिए मुझे लॉयर प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने लोन लेकर के मेरा केस रीओपन मैं कर रही हूँ, रिट फाइल कर रही हूँ हाई कोर्ट से। सर, मुझे बार बार कोई लोन देगा नहीं, और मैं इस वक्त मेरी कोई ऐसी इनकम नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई काम है कि मैं आगे की लड़ाई आराम से लड़ सकूं। तो सर, मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करें कि बिना कोई परेशानी, बिना कोई हर्डल मैं ये केस जीत सकूं। और सर, और मैं जीतूंगी, मुझे पता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। सर, आए दिन गए मैं देखती हूँ आप औरतों के लिए बहुत सुविधाएं करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी मदद कर सकें। तो सर, ये एक देश की बेटी होने के नाते, भारत की, हमारे हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते सर, मैं आपसे, एक और बेटी आपसे दरख्वास्त कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर प्लीज मुझे गवर्नमेंट मदद करे, मुझे लॉयर प्रोवाइड करे कि मैं अपना केस जीत सकूं। जय हिंद, खुदा हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद जी। मैं पोस्ट ऑफिस आई हूँ और ये जो पत्र है ये मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, श्री अमित शाह जी को लिखा है और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को लिखा है। तो ये पत्र जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक देश की बेटी, किसी भी शख्स की बेटी होने से पहले एक देश की बेटी आपसे दरख्वास्त कर रही है कि उसकी मदद करें। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। तो मैं खैर हो नहीं रहा मुझसे बोलना, क्योंकि मैं कब से न्यूज देख रही थी, हर चैनल पे न्यूज देख रही थी। उन्नाव का जो मैटर है, जो वो लड़की के साथ हुआ, 17 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने मिलकर उसको गैंग रेप किया, उसके पिता मर गए, उसको मारने की कोशिश की, उन्होंने खुद ने कहा एक्सीडेंट करवाया जिसमें वो बच गई। इतने सालों से वो लड़की लड़ रही है, उम्र कैद सुनाई गई थी उस आदमी को। आज कोर्ट ने क्या किया, वो औरत धारणा करने बैठी है, उसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं आप लोग, और लोग हंस रहे हैं जब ये सवाल उठा जा रहा है। पीपल आर लाफिंग। शेम ऑन यू यार, कितने बदतमीज लोग हैं, कितने बेशरम लोग हैं कि हंस रहे हैं, एक औरत का मजाक बना के रखा है देश में। कहाँ जाएगी औरत, आप मुझे बताइए।
रेप, चलो मेरा तो जो मैटर है, जो मेरे साथ हुआ है, वो लोगों को अब पता चल रहा है। ये तो सब जानते हैं, लोगों के सामने हुआ है। औरत को इंसाफ ही नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, ये कानून है योगी जी का, इनकाउंटर करिए। क्यों नहीं मारा उसको, क्यों रखा जेल में अब तक? और जेल में रखा तो अभी क्या फैसला सुना रहा है कोर्ट? कहाँ जाएगी जनता, किसके पास जाएगी जनता? आई एम रियली शॉक्ड। मैं खुद अपना केस लड़ रही हूँ, मैं आवाज उठा रही हूँ, मैं मोदी जी से गुहार लगा रही हूँ, होम मिनिस्टर सर से गुहार लगा रही हूँ। वो औरत कह रही है कि मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे मिली हूँ, मैं अमित शाह जी से मिलना चाहती हूँ, मोदी जी से मिलना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ। वो कह रही है वो औरत। कितना दुख, बलात्कार हुआ है। बलात्कार छोटा होता है वर्ड, जिंदगी का बलात्कार हो गया उस औरत का। हेड्स ऑफ, सलाम है उस औरत को कि वो लड़ रही है। और मुझे नाज है, मुझे फक्र है कि मैं एक औरत पैदा हुई हूँ। अगर आदमी ऐसे हैं, रक्षक की जगह भक्षक रेप कर रहे हैं औरत का, ऊपर से हंस रहे हैं। औरत धारणा कभी खींच के लेके जा रहे हैं, कैसी हिम्मत होती है सब करने की? मैं देख रही थी वो कैसे रो रही थी वो। कोई भी उसके परिवार में अभी बच्चा भी नहीं है। जो भी है वो लड़ रहे हैं उसके साथ साथ। गलत बात है ये। The nation has to stand and they have to speak. अदरवाइज कल आपकी बेटी भी हो सकती है। ऐसा होगा तो कल किसी घर का बच्चा ये हो सकता है। यू नो, ये गलत है। दे हैव टू, लॉ हैज टू बी स्ट्रिक्ट। कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगा तो कहाँ वो औरत बेचारी, हमें बेचारी क्यों बना रहे हैं आप लोग? किसी की माँ, किसी की बहन, बेटियों का बेचारी क्यों बना रहे हैं? प्लीज मत कीजिए ऐसे आप लोग। सजा दिलवाइए, रेपिस्ट क्रिमिनल्स को सजा दिलवाइए। मत कीजिए, वरना कोई औरत आएगी नहीं अपने लिए। सब डर के मारे बैठे रहेंगे, शर्म के मारे बैठे होंगे कि भाई ये होता है आज देश में, हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिलता है, बस क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। और मैं उस औरत के साथ हूँ, मैं हर उस औरत के साथ हूँ जिनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं दुख समझ सकती हूँ। मैं, एक आदमी ने मुझे रेप किया तो मैं आज तक चैन से जी नहीं पाती हूँ। उसे कितने लोगों ने रेप किया और वो लड़ रही है औरत। बहुत गलत है। लेकिन मैं मीडिया को सलाम करना चाहती हूँ। सलाम है दिल से, आप लोगों को धन्यवाद है। आप लोग को कोई लाभ नहीं है, कोई आप लोगों को कोई मुनाफा नहीं है कि आप कहाँ कहाँ जाकर, मेरे भी घर पे आप आए और कहाँ कहाँ आप जाकर लोगों की जो स्टोरीज है कवर करते हैं और टीवी पे दिखाते हैं, लोगों तक लेके जाते हैं। रियली मैं मीडिया को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, रियली आप लोगों का सलाम है। और मैं उस औरत से कहना चाहती हूँ जो किसी की बच्ची है, मैं इस देश की बेटी है, उनसे कहना चाहती हूँ, आप जैसी औरतों की वजह से हम जैसी औरतों को हिम्मत मिलती है लड़ने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक औरत हूँ और हम सब औरतों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि मर्द तो रेप कर रहे हैं, बची औरतें, कुछ मर्द हैं, जैसे मैंने कहा मीडिया में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं जो खड़े हैं, और कुछ मर्द हैं जो उस मुकाम पे ये हरकतें कर रहे हैं। द नेशन हैज टू टेक एन एक्शन। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, बहुत उम्मीद है आपसे। प्लीज देश की बेटियों के साथ दीजिए, प्लीज उस बच्ची का साथ दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज।